Okay, chapter number 5. Chapter 5, Forms of Communication. ठीक है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किन किन तरीक़ों से हो सकती है। ठीक है, इनिशियली जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स पढ़े थे वहाँ पे भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आपके पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स के ज़रिए से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, ओरली कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आप रिटन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जो है नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। नॉन वर्बल तरीके से मुराद हमारा क्या है, हम कहते हैं कि जी सैम्बल्स वगैरह या जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह के ज़रिए से आप मैसेज कन्वे करते हैं। रिटन के ज़रिए से क्या होता है, रिटन से मैंने आपको कहा था कि रिटन से मुराद हमारा क्या हुआ कि आप जो है लेटर लिख सकते हो, एसएमएस लिख सकते हो, आप ईमेल लिख सकते हो। ठीक है, उसके ज़रिए से भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज को सेंड कर सकते हो। हमने कहा था कि रिटन जो है ज़्यादा सूटेबल और कन्वीनियंट समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि उसमें आपके पास एविडेंस पड़ा होता है बनिस्बत उसके कि आप जो है ओरल कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ज़ुबानी हम कलामी होती है। ठीक है, सो अगर आपने एक बंदे के साथ ज़ुबानी एक एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, और वो उस बात से मुकर जाता है, तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आप उसको प्रूव कर सको। लेकिन अगर आपने उसके साथ जो है रिटन टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए हुए हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा कि आपके पास एक एविडेंस पड़ा होगा। और जो हमारा सबसे मेजर कंसर्न है, जो हमने सबसे पहले आज जो है डिस्कस करना है पोर्शन हमारा, वो क्या है, वो बेस करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। ठीक है, और नॉन वर्बल मैंने आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट करा था। मैंने कहा था कि वो कम्युनिकेशन जिसमें आप जो है वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसको जो है मैं आपके लिए एक आसान तरीके से इसको जो है लिख देता हूँ कि वर्डलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप जो है अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते और आप अपना मैसेज कन्वे कर देते। ठीक है, जिसको अगर हम कहें तो कहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट फैसिलिटेट सेंडिंग एंड रिसीविंग साइलेंट एंड वर्डलेस क्यूज बिटवीन पीपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास वर्डलेस कम्युनिकेशन हो सकता है या वर्डलेस क्यूज हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ हमने कहा कि साइलेंट। ठीक है, मैंने आपको जो है साइलेंट को भी बताया था। हमारे यहाँ टिपिकली क्या कहा जाता है कि जो है खामोशी नीम रजामंदी है। ठीक है, अब खामोशी नीम रजामंदी के स्टेटमेंट से हमारा क्या मुराद होता है, यही मतलब हमारा होता है कि एक बंदा जो है जब एक बात पे खामोश हो जाता है तो इट मीन्स कि वो जो है अब डाउट में है, या जो है वो ख़ुद ज़ुबान से कह नहीं सकता कि हाँ मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ। तो उसका मतलब जो है सिंपली यही हुआ कि हाँ ये बंदा जो है आपके उसके साथ एग्री करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी खामोशी क्या है, नीम रजामंदी है। हमने जो है इसके साथ इसको एसोसिएट कर दिया। इसी तरीके से हम जो है क्या करते हैं कि जब आपके साथ कोई बात कर रहा होता है तो हम जो है क्या कहते हैं कि आपके लिए जो है उसकी तरफ देखना, ठीक हो गया, देख के सुनना क्या शो करता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हो उसको। ठीक हो गया, आप जो है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सुन रहे, कि आप जो है अपना मोबाइल पे जो है गेम खेल रहे हो और दूसरा बंदा बात कर रहा हो, तो आपको क्या कहेगा, पहले पहले एक ही बात कहेगा, यार मुझे सुनो, मोबाइल को साइड पे रखो। अब आपकी आंखें, आपके फेस दूसरी तरफ है तो उससे क्या लेना देना, आप तो कानों से बात सुन रहे हो। लेकिन आपके जो है ये जो एक्सप्रेशन है, आपका फेस और आपके आइज़, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपकी लेवल ऑफ एक्टिवनेस शो कर रहे हैं, आपकी जो है लेवल ऑफ सीरियसनेस शो कर रहे हैं कि आप उसकी बात को कितना सीरियस कंसिडर कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, सो हम जो है इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और एक अगर आपने जो है ये भी देखा होगा, कॉमनली जो है जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप रूम से निकलते हो तो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देते हो। ठीक है, अब आपने जो है दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया तो इससे मुराद क्या हुआ, इट मीन्स कि आप गुस्सा हो। ठीक है, सो आपके जो है आपने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आपने जो है जस्ट एक नॉन वर्बल एक्शन किया जिसके ज़रिए से दूसरे को पता चल गया कि ये जो है आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्या कर लेते हो, जब थक जाते हो तो आप जो है लेट जाते हो और सर पे हाथ रख लेते हो। डायरेक्टली आपकी अम्मी आपसे पूछती है, क्या बात है बेटा, आपके सर में दर्द है? अब आपने कोई मैसेज तो नहीं दिया, आपने कोई बात तो नहीं की, लेकिन उसके आपके जो एक्सप्रेशंस देख के, आपके जो है उसको देख के कि आप जो है किस तरीके से बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, उससे दूसरे बंदे ने जो है ये मैसेज गेन किया
कि आपके सर में दर्द है या आप जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है, सो हम जो है इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और हम कहते हैं कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही होती है उसमें मोस्टली आप जो है किस चीज़ का सहारा लेते हो, आप नॉन वर्बल क्यूज़ का सहारा लेते हो। और इसीलिए हमने कहा कि जो है साइलेंट आपके पास हो सकता है या वर्डलेस क्यूज़ हो सकते हैं, इशारे हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप दूसरे को मैसेज जो है कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, और आपके जो है कहीं पे हम कहते हैं कि यार आपके जो है नॉन वर्बल क्यूज़ और वर्बल मैसेज जो है दोनों का एक डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉन वर्बल एंड वर्बल मैसेज should be directional in one direction। ठीक है, कि आपके जो है जो फेशियल एक्सप्रेशंस हों या जो है आपके अल्फाज हैं उन दोनों को एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो है एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है, अगर आप जो है क्या करते हो कि जो है इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ पे आप पे पसीने आ रहे हो और वो इंटरव्यू वाला आपसे पूछे कि आप घबराए हुए क्यों, आप कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं घबराया हुआ, तो वो डाउट में हो जाएगा कि यार ये बंदा झूठ क्यों बोल रहा है, मेरे सामने बैठा हुआ है, इसके फीलिंग से पता चल रहा है, इसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये जो है घबराया बैठा हुआ है, इसको जो है पसीने छूटे हुए हैं, और ये कहता है कि नहीं मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो आपके जो है क्या होता है कि नॉन वर्बल जो है एक्शंस बहुत ज़्यादा मैसेज देते हैं, और लोगों का ध्यान कहाँ पे पहले जाता है, आपके नॉन वर्बल पे जाता है। आपके अल्फाज से ज़्यादा ध्यान वो किस पे देते हैं, आपके नॉन वर्बल एक्शंस पे देते हैं। तो इसीलिए हम कम्युनिकेशन में जो है इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, और इसको हमने जो है एक अलग पोर्शन में रखा हुआ है, और उस आज को जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसके जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर इन दोनों में तजाद होगा तो अगला बंदा जो है क्लियर नहीं हो सकेगा कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपके अल्फाज कुछ और कह रहे हैं और आपके एक्सप्रेशन जो है वो कुछ और कह रहे हैं। सो इसीलिए कहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन टूल एज इट कैन बी यूज्ड टू गिव मैसेज व्हेन यूज्ड इफेक्टिवली। ठीक है, कि अगर आप जो इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इफ यूज्ड इफेक्टिवली, ठीक है, देन तो क्या फ़ायदा होगा अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अपने नॉन वर्बल क्यूज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो पहली बात आपके पास आ जाएगी क्रिएटिंग पार्टिकुलर इम्प्रेशन। ठीक है, कि अगर आप जो है क्या करोगे, एक ख़ास प्रॉपर तरीके से जो है एक अपना इम्प्रेशन जो है दोगे, तो उससे क्या होगा कि उससे भी एक अच्छा मैसेज कन्वे होगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो कि एक बंदे के साथ जो है प्रॉपर तरीके से हैंड शेक करते हो, तो इट मीन्स कि आप एक्टिव हो। ठीक है, अगर आप जो है पंक्चुअल जाते रहते हो, टाइम पे जाते हो, तो अब आपने किसी को बताया नहीं है कि मैं टाइम पे आ रहा हूँ जी, मैं जो है बड़ा टाइम पाबंद हूँ, बल्कि आपके जो है टाइम पे पहुँचना ही क्या कर रहा है, दूसरों को मैसेज दे रहा है कि ही इज़ पंक्चुअल। ठीक है, आपने जो है अच्छी ड्रेसिंग करके आते हो तो हर बंदा कहेगा यार ही इज़ वेल ड्रेस, क्योंकि ही इज़ डूइंग स्मार्ट ड्रेस। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कोई ना कोई जो है मैसेज वो कन्वे करेगा, और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जो है एक बेहतर रीज़न आपके लिए छोड़ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम क्या करना चाहते हैं कि री कराना चाहते हैं कि री स्पोकन मैसेज। ठीक है, कि आपके जो है क्या करते हो कि आप जो है एक बंदे को री कराते हो मैसेज। ठीक है, आप उसको जो है ये बार बार एक चीज़ की जो है कहते हो कि जी इस मैसेज को आपने इस काम को करना है। ठीक हो गया, तो वो क्या चीज़ बताता है कि आप कितने सीरियस हो। ठीक है, आप जो है कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उस चीज़ में, एंड हम कहते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, कि आप उसके साथ कितने जो है अटैच हो उस काम के साथ, आप उसको कितना सीरियस कंसिडर कर रहे हो उस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कि अगर आप एक बंदे को जो है, अगर आपका बॉस जो है टेबल पे जो है हाथ ज़ोर से मार दे, अगर आप कहता है कि जी आपने ये काम मस्ट करना है, ठीक है, ठीक है, मुझे हर हाल में ये काम कर आपका चाहिए कि आप ये करके दो मुझे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपको री कर रहा है कि ये आपने मस्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप क्या कर देते हो कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जो है हेडफोन लगा के एक बंदा बात कर रहा है, तो आपके जो है सीरियसनेस लेवल शो हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी बात सुनने में। ठीक है, तो आपके जो है ये जेस्चर्स हो गए या आपकी आइज से जो है पता चल जाता है अगले बंदे को
कि ये जो है किस तरीके से मुझे सुन रहा है, या जो है ये एक्टिव है या जो है ये एक्टिव नहीं है। हम अक्सर दोस्तों कहते हैं यार नींद में वो क्या है, क्योंकि अब वो जो है आपको नज़र फ़ोन पे नहीं आता, लेकिन उसकी जो है आप आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि यार ये बंदा जो है क्या कर रहा है, एक्टिवली मुझे सुन नहीं रहा। ठीक है। इसके अलावा जो हम क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम जो है क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग फीडबैक, हम जो है क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। ठीक है, अब तालियां जब आप बजा रहे हो तो इससे क्या पता चल जाता है कि यार मैंने इस बंदे ने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हम उससे इम्प्रेस हो गए। ठीक है, अगर आप उसके लिए तालियां नहीं बजाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है बोर हो गए थे, उसने जो है काम अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ, या आप जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर आप जो है क्या करोगे, हम इसमें जो है एक वर्ड हमने यूज़ किया फिजिटिंग, ठीक हो गया। फिजिटिंग से मुराद हमारा क्या होता है कि आप जो है बेचैन अगर बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप जो है एक मीटिंग चल रही हो, ठीक है, और आप उसके दौरान जो है बार बार कभी इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, कभी जो है फ़ोन निकाल रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका फीडबैक दूसरे को मिलेगा कि आप जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं हो, आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, आप जो है किसी और टेंशन या प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जिसकी तरफ आपका सारा का सारा ध्यान गया हुआ है। तो अगला बंदा जो है आपका बॉस वगैरह आपसे डायरेक्टली पूछेगा क्या बात है, आप इतना जो है क्यों घबराए हुए बैठे हुए हो, यहाँ पे मीटिंग चल रही है और आपका ध्यान किस तरफ है। ठीक है, या फिर आप जो है क्या कर रहे हो, यार्निंग कर रहे हो, जिसको हम जो है अपनी लोकल पश्तो लैंग्वेज में जो है खुबा से कहते हैं, ठीक है, क्या उर्दू में हम इसको जमाई कहते हैं। ठीक है, कि आप जो है बार बार जो है यार्निंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, कि बोरियत में क्या होता है कि जब आप घर में थक जाते हो तो आप करते हो। ठीक है, तो अब ये क्या शो कर रहा है कि आप जो है थक गए हो, आप जो है बोर हो चुके हो, एक किस्म का फीडबैक दे रहे हो। ठीक है, और लास्ट में हम कहते हैं कि एक और चौथी चीज़ जो आपको प्रोवाइड करता है वो है इस डिज़ायर्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिज़ायर्ड एटमॉस्फेयर कि एस्टैब्लिशिंग डिज़ायर्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि आपके लिए क्या करता है, एक जो है माहौल उसी तरीके से क्रिएट हो जाता है जैसे आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, एक बंदे को हम क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट से मिलोगे, आप जो है आंखें झुका के या जो उसके साथ एहतराम से बात करोगे, क्या होगा, आपके लिए इन्वायरमेंट वैसे ही क्रिएट होगा, अगला बंदा भी आपको जो है रिस्पेक्टफुली डील करेगा। अगर आप क्या करोगे, एक बंदे को जो है फ्रेंडली स्माइल देते हो तो वो अगला बंदा भी जो है आपसे हंस के बात करेगा। ठीक है, वो आपको नेगेटिव रिस्पांस नहीं देगा। तो ये क्या है, आप पे जो है अपने डिज़ायर्ड जो है एनवायरनमेंट आप खुद क्रिएट कर रहे हो, और किस चीज़ के वजह से आपका ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, आपके जो है एक्सप्रेशन से, आपकी जो है नॉन वर्बल क्यू से ये मैसेज क्रिएट हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इक्वली विद मिनिमल एफर्ट we can learn to recognize non-verbal messages in others to help interpret people's feeling, recognize problems, refusal to look someone in eyes and read the situation in order to modify our own communication response strategy। कि जब हम क्या करते हैं कि दूसरे बंदे को जब देखते हैं, ठीक हो गया, तो हम उसके जो है पहले फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं। अगर वो बंदा जो है परेशान नज़र आता है तो हम अपनी बात को रोक देते हैं और उसको कहते हैं यार क्या बात है, क्यों परेशान हो। ठीक है, जब वो जो है अपने प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर देता है, फिर उसके बाद अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप बात करते हो, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू नहीं करते। ठीक है, आप जो है क्या करते हो, दूसरे को जो है सिचुएशन को देखना चाहते हो, अगर वो बंदा जो है क्या है गुस्से में होता है या खामोश रह रहा है या कोई और इस तरीके से जो है प्रॉब्लम है, तो वो आपको क्या करिए, एक मैसेज दे रही। तो जब आप क्या करते हो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो आपको पहले से जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है कि अगले बंदे के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो है जो नॉन वर्बल क्यूज़ है, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होगा, फिर अपने मैसेज को डिज़ाइन करना होगा और आपने मैसेज को कन्वे करना होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है की फीचर्स हैं। ठीक है, इसके जो है नॉन वर्बल मैसेजेस के अपने कुछ की फीचर्स भी हैं, जिसमें पहला की फीचर हम कहते हैं ये हो गया है कि क्या होता है कि ये आपके जो है साइलेंट मैसेजेस होते हैं। ठीक है, इसकी खसूसियत क्या होगी कि इसमें जो है कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई जो है लफ्ज़ इसमें आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जस्ट आप जो है सर हिलाओगे, आप जो है आइज़ से जो है बताओगे, या जो है आप स्माइल दोगे, या जो है आप जो है फर्मली किसी चीज़ को जो है स्लैप करोगे या डोर को तेज़ी से बंद करोगे, आपका मैसेज इससे कन्वे हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, दूसरा फीचर इसका क्या है कि ये ऑल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि आपके पास जो है ऑल लेवल टेक्स प्लेस कि आपके जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं या जो है बड़े इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ऑल लेवल्स पे ऑल एजेस पे जो है ये चीज़ चलती है।
ठीक है, चाहे बड़े हो या बूढ़े हों, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि आप जो है इसको जनरली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है अगर कोई बिज़नेस में होगा बंदा तो वो जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, वो जो है इस नॉन वर्बल मैसेजेस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, बल्कि आपके पास जो है बड़े बूढ़े नॉर्मल सिचुएशन में घर में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जिस लेवल पे भी हो, ये चीज़ आपके पास जो है इस्तेमाल होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ रिस्ट्रिक्शंस एंड टर्म रीच वेयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ नो सच बाउंड्रीज। ठीक है, कि इसकी जो है कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कि मैसेज जब आप लिख रहे होते हो तो आप जो है आपको लैंग्वेज के स्किल्स आने चाहिए। ठीक है, आपको जो है बताना पड़ता है कि जी इस लैंग्वेज जो है कल्चर में जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है उस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो वो बंदा आपको समझेगा। ठीक है, लेकिन जब आप जो है क्या करते हो कि नॉन वर्बल का जिक्र करते हो तो नॉन वर्बल आपके पास जो है फेशियल एक्सप्रेशन है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है बाहर की कंट्री में भी जहाँ पे भी चले जाओ वो उसको वैसे इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, आपके जो है दरवाज़ा वहाँ पे भी तेज़ से बंद कर दोगे तो वो भी इसी को यही समझेगा कि ये गुस्सा में है। ठीक है, अगर आप जो है सर हिला के जो है उसको कहते हो कि इनकार करते हो तो वो इसको भी समझेगा। ठीक है, तो आपके जो है नॉन वर्बल जो मैसेजेस हैं उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जबकि वर्बल मैसेजेस की लिमिटेशंस हैं कि आपको उसकी लैंग्वेज आना चाहिए, आपको उसके कल्चर को समझना होगा, फिर उसके बाद आप अल्फाज को इस्तेमाल करोगे। और लास्ट में हम इसका जो है की फ़ीचर जो जिक्र करते हैं वो आपके पास जो है सिंपली क्या है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि आपकी जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आप अगले बंदे को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हो। अगर आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हो तो आप जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को ईज़िली समझ सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को जो है क्या करते हो कि ऑब्ज़र्व नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगी, यही मसला आएगा कि आप उसके मैसेज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक आप जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होना चाहिए कि अगले बंदे के एक्सप्रेशंस, उनके थॉट्स, उनके जो है फेशियल एक्सप्रेशंस, इन चीज़ों को जो है आप अंडरस्टैंड कर सको और आप उससे जो है क्या कर सको, मैसेज डिराइव कर सको। नेक्स्ट हम इसमें कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपके पास है फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मेन चीज़ों की तरफ अब आ जाते हैं कि फॉर्म्स कौन कौन सी आपके पास नॉन वर्बल मैसेजेस के कौन कौन से हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वर्बल के होते हैं कि आप जो है रिटन मैसेजेस कर सकते हो, वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, सेम एज इट इज़ जो है नॉन वर्बल के भी अपने कुछ जो है फॉर्म्स हैं जो आप यूज़ करते हो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। सबसे पहली चीज़ हम कह सकते हैं कि जी फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्योंकि फेस ही सबसे फ्रंट पे आपका होता है जो आपको बहुत से मैसेजेस कन्वे करता है। जैसे हमने कहा कि एक बंदा स्माइल के साथ बात कर रहा है, ठीक हो गया, तो एक अच्छा मूड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, एक बंदा जो है एंग्री एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ है तो वो गुस्से से हो रहा है। ठीक है, अगर वो जो है या नहीं कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि जी ये जो है बोर हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो है क्या है कि आपकी ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक किस्म का मैसेज जो है आगे दूसरे बंदे को फॉरवर्ड करता है। और इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो है फेस फ्रंट पे होता है तो उसके से पहले आपको जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको एक एक एक्सप्रेशन से उसका एक मैसेज मिल सकता है। ठीक है, अगर आप जो है फ्रॉनिंग का जिक्र हम करें तो आपके लिए जो है वो सैड सा फेस बना लेते हो। ठीक है, तो अब इसलिए हम कहते हैं कि जी थ्रू आउट वर्बल कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन चेंज रिपीटेडली एंड आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर। ठीक है, कि जब भी आप क्या करते हो कि जो है जब बात कर रहे होते हो, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, जब आप जो है गुस्से में एकदम से हो जाते हो तो आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आप जो है नॉर्मली हो जाते हो फिर आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आपके जो है सिचुएशन या जो है बात के साथ साथ आपके जो है एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो क्या शो करता है, क्योंकि कि वो जो है या हैप्पीनेस को शो करता है। ठीक है, या जो है वो सैडनेस को शो करता है। ठीक है, एंगर को शो करता है और फियर को शो करता है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के मैसेजेस आपको कन्वे होना शुरू हो जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही, कि आप जो है किस तरीके से क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, किस तरीके से आपके जो है एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, किस तरीके से जो है आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हो तो आप स्माइल के साथ बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप हैप्पी हो। ठीक है, आप जो है गुस्से एंगर आपके फेस पे आ रहा है, ठीक हो गया, सुर्ख हुए पड़े हो तो आपको जो है डायरेक्टली मैसेज कन्वे हो जाएगा कि ये बंदा गुस्से में है।
सेकंड चीज़ हम कहते हैं पोस्चर। पोस्चर को हम जो है सिंपली एसोसिएट करते हैं पोजीशन के साथ, ठीक है, कि हम कहते हैं कि आप जो है बॉडी पोस्चर इज़ द पोजीशन ऑफ द स्पीकर्स बॉडी, ठीक है, कि आपका जो है जो स्पीकर है उसकी बॉडी जो है क्या शो कर रही है, ठीक है, किस पोजीशन में, क्या वो चल रहा है, ठीक हो गया, कि वो जो है वॉकिंग है या जो है सिटिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टैंडिंग है, तो वो किस तरीके से कौन से पोजीशन में वो बंदा ठहरा हुआ है, ठीक है। लेट्स से मैं सिंपल से आपको इसके एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि जो है तेज़ी तेज़ी से जब एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है आप डायरेक्टली समझ जाते हो कि ये टेंशन में है, ठीक है। तो अब आपको उस बंदे ने तो नहीं बताया कि मैं टेंशन में हूँ, लेकिन आप उसको क्या कहते हो, यार आराम से बैठ जाओ, क्या मसला है। अब आपने उसको ये क्यों कहा कि क्या मसला है, इट मीन्स कि आपको कोई मैसेज कन्वे हो रहा है उसके तेज़ तेज़ चलने से, ठीक है। एक बंदा जो है क्या होगा कि वो जो है कब से ठहरा होगा बाहर रोड पे, आप उससे पता लगा रहे कि यार ये बंदा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। कोई बंदा जो है बैठा हुआ है और अपना जो है हेडफोन लगा के बैठा है, आप कहोगे कि जी ये भी जो है किसी बस वगैरह का इंतज़ार कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट मैसेजेस आपको जो है बॉडी के जो है पोस्चर से पोजीशन से पता चल जाते हैं। और इसके साथ दूसरी चीज़ हमने कहा कि ओरिएंटेशन आ जाती है, ठीक है। ओरिएंटेशन को हमने किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया, कहते हैं कि समवन इज़ फेसिंग, ठीक है, समवन इज़ फेसिंग, कि अगला बंदा जो है क्या कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है, ठीक हो गया, कि अगले बंदे को आप अपने जो है पोस्चर के बारे में बता रहे हो, अपने जो है पोजीशन के बारे में बता रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से उसको बता रहे हो कि मैं जो है किस सिचुएशन में हूँ, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ओरिएंटेशन दे रहे हो। और इसलिए हम कहते हैं कि द वे यू वॉक, सिट, स्टैंड और होल्ड योर हेड नॉट ओनली टेल्स अबाउट योर करंट मूड बट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी एज वेल, ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को भी बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके से जो है बैठते हो, आपके बैठने से आपने जो है पता चल जाता है कि जी ये किस तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है। या जो है आप अपने सर को किस तरीके से रखते हो, टेढ़ा करके बैठे हुए हो, स्ट्रेट बैठे हुए हो, ये भी एक मैसेज, काइंड ऑफ अ मैसेज जो है क्या करता है, कन्वे करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपकी जिस तरीके से आप जो है रिलैक्स करके बैठे हो, लाउंजिंग में जो हम उसको कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ बैठे हुए हो, टेक लगा के बैठे हो, तो वो बंदा आपको देख के कहेगा कि जी ये बंदा क्या है, ये रिलैक्स ठहरा हुआ है। या जो है आप स्टैंडिंग पोजीशन आपकी ऑपोजिट है, एक बंदे के ऑपोजिट सिचुएशन में ठहरे हुए हो, तो वो बंदा कहेगा कि जी ये बंदा जो है क्या है, कि इसके सामने ठहरा हुआ है, ठीक है। सो कोई बात कर रहा है या कुछ हो रहा है या कोई इशू चल रहा है या एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आपके पास जो है एक ऑप्शन ये भी आ सकता है जिसको हम कहते हैं पोस्चर। इसके अलावा हमारे पास जो है थर्ड चीज़ आ जाती है जो है जेस्चर, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो है जेस्चर और पोस्चर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पोस्चर सिंपली क्या हुआ, पोजीशन हो गया आपकी बॉडी का, ठीक है। जबकि जेस्चर हम कहते हैं कि मूवमेंट, एनी मूवमेंट, एनी मूवमेंट मेड विद लिम्ब, ठीक है, पार्टिकुलरली, ठीक है, पार्टिकुलरली आपके हैंड्स हो गए, ठीक हो गया, आप जो है अपने हाथों वगैरह को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप जो है क्या करते हो, अपने सर को जो है हिलाते हो या जो है आप टेबल पे फिंगर को टिपिंग करते हो, ठीक है। सो इसको हम सिंपली कहते हैं कि आपकी जो है जो भी आपके जो जेस्चर्स होते हैं वो भी आप मूवमेंट करते हो, किस चीज़ के ज़रिए से करते हो, हैंड्स के ज़रिए से कर सकते हो, लेग्स के ज़रिए से कर सकते हो, आप जो है हेड को यूज़ कर सकते हो, आर्म्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। अगर आप क्या करते हो कि हम जो है जेस्चर का जिक्र करें तो आपके पास एक बंदा है, वो क्या कर रहा है कि सुबह के वक्त एक्सरसाइज कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, आपको जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसके जो है हैंड्स को देख रहे हो, आप उसके जो है लेग्स मूवमेंट को देख रहे हो कि वो जो है जंपिंग कर रहे हैं, और आपको जो है एक मैसेज उससे कन्वे हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जेस्चर इन एनी मूवमेंट मेड विद द लिम्ब, पार्टिकुलरली the hands to express, endorse, stress, or back up the speaker's attitude or intent. This is non-verbal actions take place regularly in our discourse. कि आप जब बात कर रहे होते हो, जब आप देखते हो ज़्यादातर ट्रेनर्स जब बात कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, वो हाथों से जो है सहारा ले होते हैं, आपको एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। आपने टीचर्स को देखा होगा जब वो आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो है हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी इधर चले जाओ, इस तरीके से हुआ, फिर उस तरीके से हुआ,
ये सारा का सारा आपका जो है लिम्स की मूवमेंट है, ठीक है, कि आप जो है इसके ज़रिए से एक मैसेज कन्वे करते हो कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हो। पोजिशनिंग में हमने क्या कहा कि आप किस तरीके से ठहरे हुए हो, चल रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन जब आप लिम्स का जिक्र करते हो तो आप इससे मुराद आपका क्या है कि आपके बॉडी के पार्ट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जो है इस चीज़ के साथ एसोसिएट करते हो, आप इस तरीके से इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हो कि अगर आपके पास जो है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जी एक बंदा जो है वो तेज़ी से वॉक कर रहा है, तो ये जो है उसके जेस्चर्स को शो कर रहा है या पोस्चर्स को, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि जी ये उसके जो है पोस्चर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।